उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 4000 के करीब जो भी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन सब की फंडिंग की जांच होगी, विदेशी फंडिंग की जांच होगी, क्योंकि यूपी एटीएस इस पूरे मामले की जांच पिछले काफी समय से कर रही है। और इस दौरान ये बातें सामने आई थी कि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिसमें फंडिंग को लेकर के काफी सारी जो चीजें सामने आई हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गड़बड़ हैं। उसके बाद ये पूरा आदेश जारी किया गया है। हालांकि एटीएस की जांच अभी भी जारी है। एसआईटी का गठन भी यूपी सरकार की तरफ से किया जा चुका है ताकि मदरसों की फंडिंग को लेकर के सही जानकारी सामने आ सके, असल सच सामने आ सके। इसको लेकर के यूपी का जो अल्पसंख्यक निदेशालय है उसकी तरफ से आदेश जारी किए गए हैं यूपी के सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को कि 2 सप्ताह के अंदर इस पूरी जांच को कंप्लीट करें, जो भी फंडिंग का स्रोत है उसको सत्यापित करें, जो भी मौलाना हैं, केयरटेकर हैं किसी भी मदरसे के, उनके व्यक्तिगत जो अकाउंट होते हैं, पर्सनल जो अकाउंट होते हैं, उनकी भी जांच किया जाए, उसको भी सत्यापित किया जाए और 2 हफ्ते के भीतर शासन को इस पूरे मामले की आख्या को उपलब्ध कराया जाए ताकि शासन मुतमईन हो सके कि मदरसों को मिलने वाले जो ग्रांट्स हैं, जो ज़कात है, जो चंदा है, जो डोनेशन है, वो कहां से आया है, किस तरीके से आया है, गलत तरीके से तो नहीं आया है। इन सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए यूपी का जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है वो दिन रात एक किए हुए है। हालांकि मदरसों का भी कहना है कि वो इस पूरे मामले में जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर मदरसों की जांच हो रही है तो संस्कृत विद्यालय की भी जांच होनी चाहिए, गुरुकुल की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मदरसा करने से कई बार मुसलमान परेशान होता है और डरता है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में शासन किया है, जो कार्रवाइयां की हैं, उससे कम अल्पसंख्यक समाज पढ़ने लिखने की राह पे आगे बढ़ रहा है, थानों से कचहरी से दूर जा रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने बात कही थी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो पूरी तरीके से अमली जामा पहनाते हुए ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। मोहम्मद सुल्तान अर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पहले मदरसे में पढ़ते थे लेकिन अब पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। मोहम्मद साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जो सरकार का आदेश दिया गया है कि भाई चाहे कोई भी मदरसा हो सबकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए, ये सही आदेश है कि गड़बड़ आदेश है? नहीं, सही आदेश है जी। इसके पीछे मुख्य वजह आपको क्या लगती है? सरकार की मंशा क्या होगी? वो सरकार चाहती है कि सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, लेकिन अगर मदरसे की आड़ में कोई गलत काम करना चाहता है तो सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, ये तो सही है क्योंकि मदरसे के आड़ में कोई गलत काम होता नहीं है। और जब सरकार को इस बारे में पता लगाना है तो जो चाहती है वो लगाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। और ये होना भी चाहिए कि कहीं गलत काम हो तो उसे रोका जाए। बहुत सारे मदरसे ऐसे देखे गए नेपाल सीमा पर या अलग अलग जगहों पर जो बहुत कम समय में बहुत बड़े, बहुत लविश तरीके से बना लिए गए, इसीलिए इस तरीके के सवाल उठे और उसके बाद ये जांच शुरू हुई। जी सर, इस तरह से इसमें जैसे आवाम का पैसा होता है, इसमें जो जिस तरह से इसमें ज़कात सदकात करते हैं उसी पैसों से इसका मदरसे का बुनियाद रखा जाता है, उसमें बनाया जाता है, उसी से खर्चा चलता है। इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उसके तालीम का खर्चा उसी से चलता है, आवाम ही पैसा देती है, तो इसमें एक आदमी का पैसा नहीं है जी। लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो सही काम करता है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जी सर जी। सरकार के कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है, बिल्कुल। कभी ऐसा तो नहीं लगता कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सरकार की तरफ से? ऐसा हमें कभी नहीं लगा जी। जो पढ़ने वाले हैं वो आसानी से पढ़ते हैं। जी बिल्कुल सही। योगी आदित्यनाथ की सरकार से, कामकाज से, अल्पसंख्यक विभाग से आप लोग संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं, अल्पसंख्यक निदेशालय से ये आदेश जारी किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में जो फंडिंग आती है उसकी जांच की जाए। उसके बाद हम लखनऊ में पहुंचे हैं एक बड़े मदरसे में और हमारे साथ मोहम्मद फारूक साहब मौजूद हैं। मोहम्मद साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने आदेश दिया है, सभी मदरसों की मैं बात कर रहा हूं, मैं इस मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं, इस आदेश को आप लोग कैसे देखते हैं कि भाई फंडिंग जो भी आए उसकी जांच होनी चाहिए? देखिए भाई, हमारे जो है वजीर आला साहब ने जो हुक्म दिया है उसका हम जो है उसका पालन करेंगे। कोई भी आएगा और कोई भी चीज़ हमसे कोई पूछते हैं तो सबको उसमें हेल्प करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बहुत सारी जहां देखा जाता है कि जो लोग डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, ज़कात देते हैं, उनकी जानकारियां लोग मेंशन कर देते हैं। आप लोग के यहाँ या बाकी जहां भी इस तरीके का रजिस्टर बनाया जाता है, कहीं जानकारी दी जाती है? वो दिया जाएगा, जो भी आएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको फॉलो किया जाएगा। अभी तक लोग पहुंचे हैं किस तरीके की जानकारी लेने के लिए कि नहीं? अभी मुझे मालूमात नहीं है। इसका मतलब अभी लोग फिलहाल नहीं आए हैं जिन्होंने फंडिंग का ब्यौरा मांगा? जी, मुझे मालूमात नहीं है। पत्र में ये भी कहा गया है कि जो भाई मौलाना लोग यहाँ पर एसोसिएटेड हों उनके अकाउंट की पर्सनल जानकारी भी लेनी चाहिए। कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें कोई हर्जा नहीं है। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। यूपी एटीएस भी जानकारी ले रही है, सारी जानकारी कोई पूरी भी- तह तक जा कोई रही भी- है। जिसको भी जो है ना अधिकारी जिन अधिकारियों को अहकाम दिए गए हैं वो अपनी ड्यूटी करेंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे उनको हेल्प करना चाहिए, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आपके मदरसे में लगभग कितने स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे जो यहाँ बोर्डिंग के तौर पर रहते हैं और यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, तालीम ले रहे हैं? वो हमारे आप क्लर्क जो है बताएंगे इस बात को। 200 होंगे, नहीं, 500 होंगे, 400 होंगे? मैं पूरी एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा ना, जानकारी नहीं एग्जैक्ट। हाँ मैं तो टीचर हूँ, मेरे पास जो बच्चे आते हैं मैं पढ़ा देता हूँ, उसकी जानकारी तो वो पत्र में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारे मदरसे ऐसे भी हैं जो कि एकाएक काफी बड़े बन गए और उनके जो स्रोत है कि कहाँ से पैसा आया ये सब क्लियर नहीं हो पाया। नहीं तो ये इसके बारे में मैं नहीं कह लेकिन जांच होनी चाहिए हर चीज की। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जांच होनी चाहिए भाई, जो उन्होंने ऑर्डर किया है हम उसको फॉलो करेंगे, बस ये है। जो भी ऑर्डर किया गया है हम उसको फॉलो करेंगे, सरकार का जो आदेश है वो बिल्कुल सही है। जी क्या नाम है आपका? आप भी यहीं से हैं मदरसे से? जी जी जी, क्या नाम है आपका? जिलानी खान। जानी खान, बताइए कितने साल से आप इस मदरसे से जुड़े हुए हैं? हम लोग काफी समय हो गया हम लोग को यहाँ से जुड़े हुए। सरकार का जो आदेश है कि विदेशी फंडिंग की जांच होनी चाहिए मदरसों की, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल अवश्य होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को कोई भी डाउटफुल चीज लगती है उससे हम मजबूत होंगे, मेरा पक्ष मजबूत होगा। अगर जितनी भी जांचें होंगी हम उस सब में कोऑपरेट करते हैं और हमेशा आगे भी किया, आगे भी करेंगे। और सरकार का पूर्णतः समर्थन इन सब चीजों में, जितनी मेरी सरकार मजबूत होगी उतने हम मजबूत होंगे, उतने ही मेरे इदारे, उतने भी शैक्षणिक संस्थान मजबूत होंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि जो जांच होगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अभी तक सारी जांचें निष्पक्ष रही और कोई भी ऐसी शक शुबा नहीं हुई और इंशाल्लाह ये भी जांच भी है या इस प्रकार की कोई भी जांच है, हम लोग सब कोऑपरेटिव रहे और आगे भी रहेंगे गवर्नमेंट के साथ। लगभग कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते होंगे इस मदरसे में? इसमें काफी बच्चे पढ़ते हैं इसमें। 400-500 के आसपास। हाँ, 300-400 400। पत्र में ये भी कहा गया है कि एटीएस ने जब जांच किया तो ये भी पता लगा कि बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े मदरसे बन गए और उनकी जो फंडिंग है वो स्पष्ट नहीं हो पाया कि पैसा कहाँ से आया है। ये जांच का ही मेन मंत्र तो यही है ना कि ये कहाँ से क्या है। बिल्कुल अवश्य जांच करें। आप लोग स्वागत करते हैं। बिल्कुल, मोस्टली वेलकम। अभी तक आप लोगों के यहाँ जांच शुरू हुई कि नहीं हुई? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए आदेश है, सबके लिए आदेश है। वो सभी के लिए आदेश है, लेकिन कुछ चुनिंदा मदरसों के लिए उन्होंने जो गाइडलाइन उनकी है उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा देखा जाएगा सर। वो बिल्कुल हम लोग कोऑपरेटिव है, हमसे कोऑपरेट किया गवर्नमेंट को, आगे भी सारी जांचों में कोऑपरेट करेंगे। मोहम्मद जहीर खान बरकाती मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है कि सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को ये पत्र लिखा गया है कि जो भी मदरसे उनके इलाके में आते हैं सबकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए और 2 हफ्ते में इस आख्या को शासन को प्रेषित करना है। मौलाना साहब, इस आदेश को खुशखुशी तौर पे आप लोग कैसे देखते हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका जो भी आदेश होगा उसका हम लोग स्वागत करते हैं और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जब उन्होंने पत्र लिखा है तो जाहिर सी बात है कि वो लिखे गए पत्र के मुताबिक वो जांच करेंगे। अच्छी बात है, जांच करें और जो दोषी पाए जाएं उनको सजा मिले। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ ही साथ राय ये है कि खास मदरसों के ताल्लुक से जो ये खास मदरसों के ताल्लुक से बयानात आते हैं तो इससे मुसलमानों में अजीब एक भय फैलता है कि आखिर मदरसों को ही क्यों निशाना, जांच 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 जांच, इतनी जांच। तो और भी दीगर जो पाठशालाएं हैं, संस्कृत पाठशालाएं हैं और जो चीजें हैं उनको भी जो है मेरी राय है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, जांच कराएं उनकी भी। संस्कृति पाठशाला और गुरुकुल की भी आपका कहना है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए? उनकी भी जांच होनी चाहिए, हर स्तर से जांच होनी चाहिए। लेकिन ये कोई कहने की हिम्मत कर नहीं पाता है। हाँ, कोई कहता नहीं है उनको, इसीलिए आपने ये राय व्यक्त की है कि भाई जांच अगर हो रही तो सबकी हो जाए। सबकी हो जाए। इस तरह अगर वो कहें तो बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब देश के हित में बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, करप्ट को खत्म करने की कोशिश हो रही है। हाँ, तब ये लगेगा। अभी क्या लग रहा है? अभी तो मतलब हमको तो ये करना ही है जो हुक्म आया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान इसके ताल्लुक से मतलब मायूस हो जाता है, मायूस हो जाता है। और वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। पसंद करते हैं योगी जी के काम को आप लोग? क्यों नहीं पसंद करते हैं?
मैं तो मतलब मीडिया के सामने नहीं कहता हूँ, अलग से तो मजलिसों में कहता हूँ। अब आप कहलवा रहे हैं तो मैं कह देता हूँ ये हमने पूछ लिया आपसे। कि वो उनके कामों की वजह से हमारे समाज में सुधार आया है। वाकई में कहता हूँ, मेरे समाज में सुधार आया है। उसको हम बहुत दूसरे नजरिए से उसका जो है वो करते हैं। ये तो कैमरे पे बोल तजिया करते हैं। कैमरे पे भी बोल दिया करिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? अच्छी बात है और आप मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और समाज में सुधार हो रहा है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? हाँ तो बोल सकते हैं, बोल भी दे रहे हैं। हाँ, तजिया क्या सुधार आया है? तजिया करते हैं जब हम, अरे हमारी कौम के लोग पढ़ने लगे, हमारी कौम के लोग थानों से दूर होने लगे, हमारी कौम के लोग कचहरी से दूर होने लगे, और क्या, बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि भाई चुन चुन के मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, आपको भी लगता है ऐसा? ऐसा है कि अब ये सब न कहलवाइए हमसे, अच्छा, ये न कहलवाइए, ज्यादा सच हो जाएगा। ज्यादा सच हो जाएगा। हाँ, लेकिन इंसाफ अगर है किसी के अंदर भी हो, अगर वो इंसाफ करता है तो इंसाफ का तो बोलबाला होता है। बस इंसाफ होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के इंसाफ का बोलबाला है। इंसाफ होगा तो बोलबाला होगा, और अगर हमसे कहलवाएं कि न कहलवाएं, अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर बोलबाला नहीं होगा। इंसाफ जितना भी वो करते जाएंगे, जो जहन में हो, जो दिल में हो, सिर्फ वो सुनना चाहते हैं हम लोग। हाँ? नहीं, सब कुछ तो नहीं सुनाया जा सकता है। सब कुछ नहीं सुनाया जा सकता है। कुछ तो वजह होती है खामोशी की। कुछ तो वजह होती है खामोशी की, सब कुछ नहीं सुनाया जा सकता। लेकिन कौम के लोग पढ़ रहे हैं, थानों से दूर हैं, मुकदमों से दूर हैं। इसको तो हम मतलब अपने तौर पर, जाती तौर पर हम तजिया किए हैं, तो हम बहुत सारी मजलिसों में कहे हैं। हाँ, रात में एक मौलाना साहब से बात हो रही थी, मैंने रात में भी उनसे कहा। हमने कहा यार, कहने लगे हालात बहुत अजीबोगरीब। हमने कहा बहुत बढ़िया हालात हैं यार, इसी हालात में हम लोगों को जीना है, और ये हालात चलने दीजिए, बढ़िया है, हमारी कौम में सुधार आ रहा है। तंज कस रहे हैं कि सच बता रहे हैं? सच है ये, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मेरे मिजाज में नहीं है। हाँ, न मैं चापलूसी करता हूँ। हाँ, जरूरत भी नहीं चापलूसी की। मैं चापलूसी करता हूँ, और न मैं झूठ बोलता हूँ। अच्छा, जो ये कहा गया है कि जो मदरसा के संचालक हैं, केयरटेकर्स हैं, इनकी जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उनको भी खंगाला जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कि भाई मदरसे में ना लेकर के पर्सनल अकाउंट में ले लिया, पत्नी के अकाउंट में ले लिया, बहन के अकाउंट में ले लिया? अरे ये कहाँ से ले लेगा, ये तो समझ में आए। चंदा तो लोग देते ही हैं। अगर नेपाल बॉर्डर की आप बात कर लीजिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी आई जहां पे कार्रवाई भी हुई है, बुलडोजर भी चला है, इलीगल एक्टिविटीज भी पाई गई हैं वहां पे। भाई हमारे तो बहुत सारे जानकारी में मदारिस हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अब तिल का ताड़ कोई बनाए अलग बात है। बलरामपुर में छांगुर वाला केस तो सबको याद है, जो वहां चल रहा था, बाबा वाला, और बहुत ज्यादा उसकी डिटेल को मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है ये ठीक है, और जो आप लोगों से डिटेल मांगी जाएगी वो आप लोग देने को तैयार हैं। क्यों नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल। जांच सबकी होनी चाहिए। जांच सबकी होनी चाहिए, जांच सबकी होनी चाहिए। मदरसों में जांच होनी चाहिए। गैर कानूनी काम हो रहा है मदरसों में, और बहराइच में घटना सामने आया था एक मदरसे की। इससे साबित हो रहा है कि कुछ लोग मदरसों में ही आतंकवाद का शिक्षा देते हैं, और कट्टरपंथी जिहादियों का मकसद होता है हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करना, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करना। उनका लगातार कार्य चल रहा है। इसीलिए जो जांच की नोटिस आ रहा है, हम सभी साधु संत स्वागत कर रहे हैं। और हमारे गुरुकुलों में कभी भी ऐसी काम नहीं होता है जो गैर कानूनी हो, जो समाज को तोड़ने वाला हो, समाज में नफरत फैलाने वाला हो। ऐसा कोई भी हमारे गुरुकुलों में नहीं होता है। और कुछ मौलाना जो कहते हैं कि गुरुकुलों की भी जांच होनी चाहिए, तो जांच वहाँ होता है जहाँ कुछ गड़बड़ होता है। हमारे गुरुकुलों में कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होता है।